नोट: हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। मैं समझ रहा हूं कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं लियो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम सपनों से जागने की कोशिश कर रहे हो। बात कड़वी है मगर सच तो यही है। अच्छा, तुम तकदीर पे भरोसा करते हो लियो? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खुद अपने ही हाथों से बनाना चाहता हूं। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं क्या चाहिए तुम्हें। मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो। वो इसलिए कि तुम कुछ जानते हो, मगर जो तुम जानते हो वो समझा नहीं सकते। तुम जिंदगी भर यही सोचते आए हो कि दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो गड़बड़ क्या है। और इसी एक बात ने हर वक्त तुम्हें परेशान कर रखा है। यही वजह तुम्हें खींच लाई है मेरे पास। तुम समझे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मायाजाल। तुम जानना चाहोगे मायाजाल किसे कहते हैं? ये मायाजाल सब जगह है, हमारे चारों तरफ है। इस वक्त इस कमरे के अंदर भी मौजूद है। तुम इसे खिड़की के बाहर देख सकते हो या फिर अपने टीवी सेट पर इसे महसूस कर सकते हो। देखो जरा, जिंदगी की हर एक राह मायाजाल से जुड़ी हुई है। ये वो दुनिया है जिसके पर्दे की आड़ में तुमसे सच्चाई छिपाई जा रही है। कैसी सच्चाई? यही कि तुम एक गुलाम हो लियो। सभी की तरह तुम एक कैद में पैदा हुए हो, एक बंधन में बंधे हो जिसे ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, जिसमें तुम्हारा शरीर और मन दोनों बंद है। बदकिस्मती से मायाजाल का मतलब किसी को समझाया नहीं जा सकता। इसे तुम्हें अपनी आंखों से परखना पड़ेगा। इस मायाजाल से अपने मन और शरीर को आजाद करने का यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम नीली गोली लोगे तो कहानी यही खत्म। तुम अपनी दुनिया में लौटकर यही सवाल करते रहोगे, ये मायाजाल क्या है। अगर लाल गोली लोगे तो वास्तविकता के करीब आओगे और तभी तुम समझ पाओगे कि ये मायाजाल क्या है।
याद रहे, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं और कुछ नहीं। आज के दौर में धोखाधड़ी आम हो चुकी है और जगह जगह जंगों में गली की लड़ाइयाँ या अन्य लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। भूख और करप्शन में इजाफा हो रहा है। करप्शन आम कर दी चुकी है। हमारे दिमाग को, हमारी मानसिकता को बड़े खुफिया तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे दिमागों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हमें बुराइयां अच्छी लगती हैं और अच्छी लगने लग पड़ी है। हमारे मानसिकता को इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि हमें पता भी नहीं चला कि हम कब मानसिक गुलाम बन चुके हैं। इंसान के द्वारा अंधेरा और अंधेरे के कामों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इंसान का दुश्मन बन बैठा है। हमारी आंखों का पानी सूखने लग पड़ा है। इंसान बेरहम और पत्थर दिल बन चुका है। हमारी रूह विनाश की तरफ जा रही है, हमें खुद नहीं मालूम। हमें पता भी नहीं चला हम कब अपने रूह को विनाश की तरफ ले चल चुके। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है और इसके चलते हमारी रूह भी कमजोर हो चुकी है। ये सब कब होगा, कैसे होगा, हमारी रूह को पता भी नहीं चला।
बरसों पहले रखी जा चुकी है। जगह जगह आर्थिक रूप में हर व्यक्ति गिरता जा रहा है। क्या कोरोना वायरस महज एक शुरुआत है? इसकी मंसूबाबंदी तो कई वर्षों पहले ही की जा चुकी थी, जो धीरे धीरे पूरी हो रही है। क्या हम सब अंधे हो चुके हैं? क्या हम सबको ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या हम ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर मुड़ना नामुमकिन है? धीरे धीरे ये पहेली समझ में आ रही है। इसके पीछे कौन है और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब किसी के आने की तैयारी कर रहे हैं। यह पहेली धीरे धीरे समझ आ रही है और इसकी गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है। ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसके पीछे जो लोग भी हैं, इन्हें सब कुछ पता है। ये सदियों से मंसूबाबंदी कर रहे थे ये सब होने की। ये लोग इस आने वाले से हमें बेखबर रख रहे हैं, हमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में आ चुकी है। लालच ने हमारे मन में घर कर लिया है, इसलिए हम सब इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और ये किसके कहने पे हो रहा है? कुछ लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। वो लोग हमसे छुपा रहे हैं, वो किसी के आने के इंतजार में हैं। पिछली बीती सदियों में हर एक पैगंबर ने और नबी ने झूठे मसीह के बारे में जिक्र किया है, और ये मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट कहलाएगा, इसकी आमद को छुपा रहे हैं और इसके राहों को सीधा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये बहुत जल्द आने वाला है। शैतान इंसान की हर एक कमजोरी को जानता हुआ इसके मद्दे तहत इनके द्वारा शैतान ने हमारे मनों में लालच और भोग विलास करने वाला बना दिया है, और हमारे मनों में परमेश्वर की एक भी छवि नहीं दिखाई देती है, जो हम अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। क्या हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं और उनकी बातों को भूल चुके हैं? क्या हम मौजूदा चलते हुए दौर की लज्जतों में खो गए हैं? ये लज्जतें हमारे ईमान को खत्म नहीं कर रही क्या? जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा, क्या हम उस उद्देश्य से भटक चुके हैं? ये दुनियावी लज्जतें आपकी शारीरिक भूख को बढ़ावा दे रही है, न कि आत्मिक भूख को, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर से जुड़ी है। आपकी अपनी आत्मिक लाइफ खराब होती जा रही है। आप अपने आप से पूछें कि आपकी आत्मिक लाइफ किस तरफ जा रही है, तब आपको पता चलेगा। अगर आप दुनियावी लज्जतों को अपनी आत्मा के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी आत्मिक लाइफ बहुत पीछे हो चुकी है।
ये लोग आने वाले एंटी क्राइस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने हमारे मनों को कुछ ऐसा बना दिया है कि हम लोग पैसों के लालची बन जाएं और भोग विलास के भूखे बन जाएं। आने वाली सारी जनरेशन को इन लोगों ने टीवी, मीडिया, इंटरनेट के जरिए पूरी तरह से खराब कर दिया है, इनकी रूहों को नष्ट कर दिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसीलिए आपकी रूह को नष्ट किया जा रहा है, आपकी रूह पर कब्जा किया जा रहा है, आने वाले एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार की जा रही है, ना कि आने वाले असल मसीहा के लिए तैयार की जा रही है। आपकी रूह को भटकाया जा रहा है इन दुनियावी लज्जतों के जरिए। आप अपने आप से पूछें, क्या आपकी रूह बची हुई है? क्या आपकी रूह आने वाले असल मसीहा के लिए तैयार है? ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद है इसको लाइक करें और शेयर करें।